हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो भाई आज की जो अपडेट है सुबह की, कुछ जो हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित है, जो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हरियाणा पुलिस की हो, चाहे CET 2024 को लेकर अपडेट हो, ग्रुप 1, 2 और 56-57 की ज्वाइनिंग के संबंधित यदि कोई अपडेट हो, और EWS सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित जो सरकार ने नोटिस जारी किया है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, तो उन सब पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी हरियाणा पुलिस की भर्ती पर। तो भाई आपको पता है कि हरियाणा पुलिस के लिए आपका जो आयोग है, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एग्ज़ाम लेगा आपका 25 तारीख को। ठीक है, 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सब ने अपने एडमिट कार्ड देख लिया होगा कि आपका रोल नंबर कहाँ आया है, कहाँ आपका एग्ज़ाम है। यदि किसी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लो, और वहीं पर हमने एडमिट कार्ड का लिंक डाल रखा है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है भाई, वो ये आई है कि जो 25 अगस्त को एग्ज़ाम था, उसमें आपका हरियाणा रोडवेज के अंदर जो किराया था भाई आपका, वो क्या था, आपका फ्री था। ठीक है, लेकिन अभी अभी एक अपडेट आ रही है कि अब आपका रोडवेज में आपका किराया लगेगा। तो एक तो आपको लिए चेतावनी देने के लिए हमने ये ख़ास तौर से वीडियो बनाई है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी वैसे हम वीडियो में सारी दे चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी एक जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि भाई आपका एग्ज़ाम है और हो सकता है कि आप समय पर यदि नहीं पहुंच पाते हो तो आपकी जो 5 साल की मेहनत है, हो सकता है वो ख़राब चली जाए। तो इसलिए भाई किराया तो अब फ्री रहेगा नहीं। तो इसलिए जो एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, या तो अपना निजी अपना कोई प्राइवेट साधन कर ले, जैसे कार वगैरह कर ले, या किसी के पास कार है तो उसके साथ एडजस्टमेंट कर ले, उसको अपना जैसे भाई तेल किराया भाड़ा मिलकर वो सभी, ताकि एक ही बच्चे पर उस ज़्यादा बोझ न पड़े, और अपनी गाड़ी वगैरह कर ले जाए, या तो किराए की करके ले जाए, या किसी आपके आसपास में है तो उसी को ही एडजस्ट होकर चली जाए, उसी को ही किराया दे दे, चाहे आपको 10-20 रुपये उसमें 50 रुपये फालतू भी देने पड़े। तो उसमें क्या है, एक तो आप रिलैक्स होकर तो जाओगे और रिलैक्स होकर आओगे, और जब रिलैक्स होकर जाओगे, आने वाला कोई मैटर नहीं है, जब जाओगे रिलैक्स होकर को, तो ये लगाओ कम से कम आपके +2 क्वेश्चन आपके ठीक होने के चांस रहेंगे। ठीक है, एक तो आप हड़बड़ाहट में जाओगे, और एक आप रिलैक्स होके जाओगे, तो फ्रेश माइंड रहेगा। आपका एग्ज़ाम अच्छा होने का जो चांस है, वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 99% उसकी जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए किराया तो फ्री नहीं है, क्योंकि मैं इससे संबंधित आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ भाई। ये नोटिस देख लो, लगा हुआ है कि जो एग्ज़ाम होना है हरियाणा पुलिस का, उसमें हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा नहीं रहेगी भाई साथियों। तो ये आपको अपडेट आपको देनी बहुत ही ज़रूरी थी कि जो फ्री है यात्रा वो आपकी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम के चलते उमड़ सकती है भीड़। तो इसलिए आपको समय से रहते ही आपको एग्ज़ाम के लिए चलना है। और जिनका भी 25 तारीख को एग्ज़ाम है, अब हमारे भाई और बहन, उनको हमारी तरफ से पहले से ही हम उसको बेस्ट विशेष हम उनको बोलते हैं। तो ये अपडेट देनी थी भाई, आपको ज़रूरी थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि ग्रुप 1, 2, 56 और 57 की ज्वाइनिंग और रिजल्ट के बारे में। तो भाई एक चीज़ यहाँ से आज आपने देख ली होगी कि आचार संहिता के चलते, ठीक है, आचार संहिता के चलते हरियाणा में हुआ क्या भाई,
जो 25 तारीख को एग्ज़ाम होना था आपका हरियाणा पुलिस का, उसका हरियाणा रोडवेज ने किराया भी जो फ्री है वो भी कैंसिल कर दिया। यानी सरकार का उनका एक विभाग उनकी बात नहीं मान रहा है कि आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, तो आप ये लगाओ कि इनका रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो किन पर आना है भाई, कम से कम इसमें हम हरियाणा पुलिस भी ऐड कर देते हैं तो आपकी 22 से 23 हज़ार जो पोस्ट है इनके लिए लगभग यदि हम राउंड फिगर में लेके चलें तो 25 हज़ार पोस्टों का जो रिजल्ट है वो कैसे आ सकता है, आप अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, यदि इसमें 2600 ग्रुप डी की भी हम ऐड कर लें तो ठीक है, तो 25,000 पोस्टों का कैसे रिजल्ट इलेक्शन कमीशन आने देगा कि जब उन्होंने एक हरियाणा रोडवेज का किराया नहीं फ्री रहने दिया तो ECI का रिजल्ट। चलो एक और बात मान लेते हैं कि यदि चलो रिजल्ट आ भी गया तो फिर ज्वाइनिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और शायद जो बच्चे हैं वो इसका जो वक्त है वो विचार गए थे कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो इसलिए कुछ बड़े बड़े ग्रुपों ने आज मिलकर, टेलीग्राम ग्रुप वालों ने आज मिलकर आज अपना एक जो एक्स है जिसको आप ट्विटर बोलते हो, एक्स के ऊपर अभियान चलाया है भाई। ठीक है, वहाँ पर ट्विटर किए जा रहे हैं कि भाई सरकार या तो जो जिनके अच्छे नंबर है, क्योंकि भाई वही करेंगे। आपको पता है कि जो भी 20-25 हज़ार बच्चे हैं, इसके अलावा यदि 10 लाख बच्चे हैं भाई वो तो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं रहे। 10 लाख में से ये लगाओ कि लगभग 4-5 लाख जो है वो पास आउट थे। ठीक है, कुल मिलाकर जैसे पूरा ही यदि आंकड़ा माने तो 3.59 लाख के आसपास पास हुए थे। ठीक है, ये आंकड़ा भी यदि हम गलत माने तो 10 लाख में से, तो इनमें से तो 20-25 है तो 3-3.5 लाख बच्चे तो अभी भी क्या है बेचारे वैसे ही घूम रहे हैं। तो जो ट्विटर कैंपेन अभियान चलाया है वो उन्होंने चलाया है भाई जिनके ग्रुप 56 में और ग्रुप 57 में जिनके नंबर अच्छे बने हैं, जिनको ऑफिसर लेवल की ये दिख रही है कि मेरे को तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलेगी, उन्होंने ही ट्विटर अभियान चलाया है। बाकी ट्विटर पर कोई और ज़्यादा जो ट्रेंडिंग वगैरह में अभी तक कुछ उसको लेकर अभी नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे यदि कुछ ट्रेंडिंग में भी ग्रुप 56-57 वाले की जो ज्वाइनिंग से संबंधित चलेगी तो हम आपको वहाँ भी अपडेट कर देंगे। लेकिन भाई हम एक बात ये आपको ज़रूर बोलते हैं कि हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। यदि आप ग्रुप 56 और 57 के कैंडिडेट हो और आपके जो मार्क्स है अच्छे बन रहे हैं, यानी लगभग आपके 70+ मार्क मेन एग्ज़ाम में बने हैं, तो आपको ट्विटर अभियान में ज़रूर भाग लेना चाहिए कि क्यों कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी पोस्ट आपका वहाँ पर इंतज़ार ज़रूर कर रही है और उन बच्चों का आपको साथ देना चाहिए। ठीक है, और उसी के विरोध में भाई एक ऐसा ग्रुप है जो ये चाहता था कि CET क्या हो, क्वालिफाई हो, लेकिन वो क्वालिफाई क्या हुआ, नहीं हुआ। तो वो उसके विरोध में यदि आप इसके विरोध में हो तो आप इन ग्रुप वालों को ज्वाइन कर आप जो मेल आईडी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या और जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनको आप मेल कर सकते हो। ये आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई आपको कैसे लगता है उसके हिसाब से आप अपने विवेक से उस चीज़ों को ज्वाइन कर आगे बढ़ सकते हो। तो ये थे ग्रुप 56-57 को ग्रुप 1-2 और हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग से संबंधित जो इस समय मामला चला हुआ है वो। इसी प्रकार जो EWS सर्टिफिकेट है भाई, EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो EWS सर्टिफिकेट है अब आपका सरल पोर्टल के माध्यम से बनेगा। अभी नोटिस उसका आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, कल भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आज अपना जो इसका संबंधित जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो चुका है और आपका सरल पोर्टल के माध्यम से 24 आवर्स में आपका EWS सर्टिफिकेट बनकर आपके पास हो जाएगा। सरल पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी CSC सेंटर से जाकर अपना EWS सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, जिसकी प्रोसेस पहले थोड़ी जटिल होती थी, उसी को सरकार ने थोड़ी सी आसान करने का काम किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ आप मान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई हम बात कर लेते हैं अपना नए CET की। ठीक है, न्यू CET भाई आपको पता है कि कल एक नोटिस हमने आपको दिखाया था न्यू CET 2024 को लेकर। तो देख लीजिए भाई, ये हिम्मत सिंह जो चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, ये 22 अगस्त का नोटिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और इन्होंने जो
श्री प्रसाद जी है जो HRD के हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे नया CET कंडक्ट करवाने बारे परमिशन मांगी हुई है। तो इसमें आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। और यदि आपको ये हमारी जैसे इस प्रकार की यदि आपको PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओ भाई, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ इस प्रकार की हर PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है जो एजुकेशन से संबंधित होती है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करने का काम ज़रूर करें, ठीक है। ये नोटिस मैंने आपको दिखाना था पूरी डिटेल में। यदि आपको ये नोटिस पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर इस पूरे नोटिस को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो ये क्या फंडा है हमारा न्यू CET 2022 का। तो भाई ये है कि जो CET हमारा 2022 वाला जो केस था, ठीक है, जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें बैठने के लिए एक अंकिता नाम की हमारी बहन ने केस किया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और उन्होंने अपने उस दावे में ये लिखा था कि भाई हर साल CET पॉलिसी में लिखा हुआ कि हर साल CET होगा, लेकिन 2022 से लेकर 24 तक सिर्फ अभी तक एक बार ही CET हुआ है। तो इसी बीच जो हम पास आउट हुए हैं जो बच्चे अंकिता जैसे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें मौका ही नहीं दिया गया कि हम हरियाणा पुलिस भर्ती में भी शामिल हो, इसलिए हमने इस भर्ती में शामिल किया जाए। और जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई इनको शामिल किया जाए हरियाणा पुलिस की भर्ती में, और जो अगला एग्ज़ाम CET का हो यदि ये उसमें उस नंबरों के बराबर कट ऑफ को लेते हैं तो फिर उनको इसमें हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसियाँ है तत्कालीन 6000 उनमें उनको जॉब दी जाए। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये कहते हुए इनको नकार दिया था, इनको चांस नहीं दिया हरियाणा पुलिस में बैठने के लिए कि ये उन बच्चों के साथ उन बच्चों के अधिकारों के हनन है जिन्होंने CET 2022 को दिया था और जिन्होंने अच्छे अंक लिए थे। तो इसलिए हम इनको परमिशन नहीं दे सकते। इसलिए इस केस को कम करने के एवज में, इस केस को, अंकिता वाले केस को ख़त्म करने की एवज में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने ये नया प्रोपेगेंडा रचा है CET 2024 का, ठीक है। और ये परमिशन इसीलिए मांगी गई है ताकि कोर्ट में इन चीज़ों को दिखा सके कि भाई हमने देखो परमिशन इसके लिए मांगी है और हम इन बच्चों के लिए नया CET भी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो चीज़ें हैं दिखाने के लिए। और उसकी जो एक मेल उन्होंने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल जी को भी भेजी है, कोर्ट को भी भेजी है। जो अंकिता का जो केस है उनको भी ये उन्होंने एक जो प्रतिलिपि है उनको वहाँ भेजने का काम भी किया है। तो ये इस प्रकार से जो प्रोपेगेंडा है अब, लेकिन यदि प्रोपेगेंडा ना हो तो हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे भाई, जो ख़ास तौर से जो न्यू स्टूडेंट है उन न्यू स्टूडेंट को ये बात हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि भाई यदि आपने अब तक CET नहीं दिया है तो भी आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें, ठीक है। यदि सरकार लेती है तो कल आपके पास ये एक्सक्यूज़ ना हो कि हमारी तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं था। जैसे पीछे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ग्रुप 56 और 57 में भी बैठने का मौका नहीं मिला है, आपके साथ आगे ना हो। अब देखो न्यू CET होगा तो ये तो बात ज़रूर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं क्वालिफाई नेचर होगा। लेकिन अब स्थितियाँ ये बदल चुकी हैं कि हमारे विधानसभा चुनाव है, तो यदि सरकार ही बदल जाती है तो यदि कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस जिस तरीके से लग रहे हैं हरियाणा में आने के, तो कांग्रेस पहले ही इस चीज़ की घोषणा कर चुकी है कि हम CET को ही ख़त्म कर CET पॉलिसी को ही ख़त्म कर देंगे हम। तो यदि CET पॉलिसी ख़त्म हो जाती है तो फिर यदि ग्रुप 1, 2, 56 और 57 और ख़ास तौर से भाई हरियाणा पुलिस यदि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं फिर इन भर्तियों के ऊपर भी एक ग्रहण लगने के चांसेस हैं। लेकिन ये चीज़ें भविष्य के गर्भ में छपी हुई है, हमें अपनी मेहनत करनी है, मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जो होगा उसको समय के हिसाब से एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। यही, यदि आपका कोई इनके अलावा कोई डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।